मेहनत का फल, विरासत और भविष्य की गाथा। अंतिम अध्याय। पिछली कहानी का समापन। एक अकेले व्यक्ति द्वारा जलाया गया संकल्प का दिया आज पूरे रामपुर को एक ऐसे चक्र में रोशन कर रहा था जहां सेवा, विश्वास और सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी पूंजी थे। यही था उसकी मेहनत का असली, अनमोल और चिरस्थायी फल। महामारी पर विजय पाने के बाद कई साल बीत गए। रामपुर अब पहले जैसा नहीं था। डॉक्टर अर्जुन की अथक मेहनत और गांव वालों के सामूहिक प्रयास ने उसे एक आदर्श गांव में बदल दिया था। सूरज सेवा सदन अब सिर्फ 50 बिस्तरों वाला अस्पताल नहीं था, बल्कि 100 बिस्तरों वाला एक सुव्यवस्थित स्वास्थ्य केंद्र बन चुका था, जिसमें एक छोटा सा प्रसूति गृह और एक पैथोलॉजी लैब भी थी। गांव के सहयोग से एक जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाया गया था, जिससे जल जनित बीमारियों पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया था। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर मीरा, गांव की वही होनहार लड़की, अब अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आई थी। वो डॉक्टर अर्जुन के दाहिने हाथ की तरह काम करती थी। उसकी आंखों में वही चमक, वही सेवा भाव था जो सालों पहले अर्जुन की आंखों में था। अर्जुन उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराते। उन्हें लगता जैसे उन्होंने सिर्फ एक अस्पताल नहीं बनाया, बल्कि अपने सपनों को जीने वाला एक उत्तराधिकारी भी तैयार कर दिया है। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता और चुनौतियां हमेशा नए रूप में सामने आती हैं। एक दिन एक शानदार चमचमाती कार गांव की धूल भरी सड़कों पर दौड़ती हुई सूरज सेवा सदन के सामने आकर रुकी। उसमें से कुर्ता पायजामा पहने लेकिन शहरी चमक वाले दो लोग उतरे। उन्होंने अपना परिचय देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों में से एक आरोग्य कॉर्प के प्रतिनिधियों के रूप में दिया। उनका नेतृत्व कर रहा था विक्रम सिंह, एक तेज तर्रार और वाक्पटु व्यक्ति, जिसकी बातों में शहद की मिठास और इरादों में लोहे की मजबूती थी। उन्होंने डॉक्टर अर्जुन और गांव की समिति के सामने एक प्रस्ताव रखा। वे सूरज सेवा सदन का अधिग्रहण करना चाहते थे। वे इसे एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल में बदलने का वादा कर रहे थे। उन्होंने एक चमकदार प्रेजेंटेशन दिखाया, जिसमें 3D मॉडल, एयर कंडीशन्ड कमरे, विदेशी मशीनें और शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों की तस्वीरें थीं। विक्रम सिंह ने अपनी रेशमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आपने जो किया है वो अद्भुत है। आपने एक बंजर जमीन पर जीवन उगाया है, लेकिन अब इस पौधे को एक विशाल वृक्ष बनाने का समय है, और उसके लिए हमारी विशेषज्ञता और पूंजी की जरूरत है। हम आपके सम्मान में इस अस्पताल का नाम अर्जुन सूरज मेमोरियल हॉस्पिटल रखेंगे। आपको जीवन भर के लिए मानद चेयरमैन बनाया जाएगा। गांव के लोगों को रियायती दरों पर इलाज मिलेगा। सोचिए, अब किसी को भी इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रस्ताव एक मीठे जहर की तरह था। गांव के कुछ लोग, खासकर युवा पीढ़ी जो शहर की चकाचौंध से प्रभावित थी, इस प्रस्ताव से उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि ये गांव के विकास का अगला कदम है। समिति में भी मतभेद उभरने लगे। कुछ सदस्यों को लगा कि डॉक्टर अर्जुन अब बूढ़े हो चले हैं और इस बड़े अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अर्जुन एक गहरे अंतर्द्वंद्व में फंस गए। वो जानते थे कि आरोग्य कॉर्प का असली मकसद सेवा नहीं, बल्कि मुनाफा है। वो जानते थे कि एक बार ये अस्पताल उनके हाथ में चला गया तो धीरे धीरे इसकी आत्मा मर जाएगी। इलाज महंगा हो जाएगा, गरीब और अमीर के बीच भेद पैदा हो जाएगा, और वो विश्वास और अपनापन खत्म हो जाएगा जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर कमाया था। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी बढ़ती उम्र और सीमित संसाधनों की सच्चाई भी देख रहे थे। क्या वो अपने अहंकार के लिए गांव को बेहतर तकनीक और सुविधाओं से वंचित कर रहे थे? क्या उनका तरीका भविष्य के लिए टिकाऊ था? रातें उनकी चिंता में कटने लगी। उन्हें लगा कि जिस फल को उन्होंने इतने प्यार से सींचा था, उसे कोई और तोड़ने आ गया है। ये संघर्ष अब सिर्फ अर्जुन का नहीं था, ये पूरे रामपुर के भविष्य का संघर्ष था। यहीं पर डॉक्टर मीरा ने अपनी भूमिका निभाई। वो अर्जुन के केवल हाथ नहीं, बल्कि उनकी विरासत की मशाल खीं। उन्होंने आरोग्य कॉर्प के प्रस्ताव का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने चुपचाप आसपास के उन गांवों और कस्बों का दौरा किया जहां आरोग्य कॉर्प ने पहले से ऐसे अस्पताल खोले थे। एक सप्ताह बाद गांव की पंचायत फिर से बुलाई गई। विक्रम सिंह और उनकी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मौजूद थी। उन्हें यकीन था कि गांव वाले उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। पहले डॉक्टर अर्जुन बोले। उन्होंने अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने सपनों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, ये अस्पताल सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं है, ये सूरज की याद है। ये आपके विश्वास की नींव पर खड़ा है।
मैं कोई फैसला आप पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपनी आत्मा को बेचकर पाया गया विकास, विकास नहीं विनाश होता है। उनके बाद विक्रम सिंह ने फिर से अपने वादों और सपनों का जाल बुना। अंत में डॉक्टर मीरा खड़ी हुई। उसकी आवाज में युवा जोश और तथ्यों की दृढ़ता थी। उसने कहा, विक्रम जी के सपने बहुत सुंदर हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसने एक एक करके उन गांवों के उदाहरण दिए जहां आरोग्य कॉर्प ने अस्पताल खोले थे। उसने बताया कि कैसे शुरू में इलाज सस्ता था, लेकिन धीरे धीरे हर छोटी बड़ी जांच और दवा के नाम पर बिल बढ़ा दिए गए थे। कैसे वहां के डॉक्टरों पर ज्यादा से ज्यादा मरीज देखने और महंगे प्रोसीजर लिखने का दबाव था। कैसे एक गरीब किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी सिर्फ एक साधारण ऑपरेशन के लिए। उसने आगे कहा, ये हमारी जमीन हमारा अस्पताल छीनना नहीं चाहते, ये हमसे हमारी सबसे कीमती चीज छीनना चाहते हैं, हमारा स्वाभिमान, हमारी आत्मनिर्भरता। ये हमें ग्राहक बनाना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर अर्जुन ने हमें एक परिवार बनाया है। उसकी बातें सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों पर पड़ा चकाचौंध का पर्दा हटने लगा था। लेकिन मीरा यहीं नहीं रुकी। उसने एक वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की। हमें आरोग्य कॉर्प की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं। हम रामपुर स्वास्थ्य सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। गांव का हर परिवार इसका सदस्य होगा। हम सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं से मदद लेंगे। क्राउड फंडिंग के जरिए शहर में बसे अपने गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। हम अपने अस्पताल को धीरे धीरे अपनी शर्तों पर बड़ा करेंगे। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये हमारा होगा। इसकी आत्मा हमारी होगी। उसने पूरा खाका पेश किया कि कैसे सौर ऊर्जा लगाकर बिजली का खर्च कम किया जा सकता है, कैसे टेलीमेडिसिन के जरिए शहर के बड़े डॉक्टरों से सलाह ली जा सकती है, और कैसे गांव के युवाओं को पैरामेडिकल कोर्स के लिए प्रशिक्षित करके रोजगार भी पैदा किया जा सकता है। ये केवल एक भावनात्मक भाषण नहीं था, ये एक सुविचारित, व्यवहारिक और सशक्त योजना थी। डॉक्टर अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठे आश्चर्य और गर्व से मीरा को देख रहे थे। आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मेहनत का असली फल ये अस्पताल या इसकी इमारत नहीं है। उनकी मेहनत का असली फल डॉक्टर मीरा और गांव के लोगों की आंखों में चमकती ये आत्मविश्वास की लौ है। उन्होंने एक ऐसा बीज बोया था जो अब खुद एक विशाल वृक्ष बनकर अपनी जड़ों को और गहरा करने में सक्षम था। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। पंचायत का फैसला एकमत था। उन्होंने आरोग्य कॉर्प के प्रस्ताव को विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और डॉक्टर मीरा की सहकारी योजना को अपना लिया। विक्रम सिंह और उनकी टीम का चेहरा उतर गया। वे एक बूढ़े डॉक्टर को हराने आए थे, लेकिन उन्हें एक पूरे जागृत और सशक्त समुदाय से हार माननी पड़ी। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, तो डॉक्टर अर्जुन और डॉक्टर मीरा अस्पताल की छत पर खड़े थे। आसमान सिंदूरी रंग का हो रहा था, ठीक वैसा ही जैसा उस दिन था जब अर्जुन पहली बार इस गांव में आए थे। अर्जुन ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सूरज सेवा सदन को बचा लिया। नहीं, तुमने इसे एक नई जिंदगी दी है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब, मैं तो बस उस रास्ते पर चल रही हूँ जो आपने बनाया था। ये आपकी मेहनत का ही फल है जो अब नई शाखाएं निकाल रहा है। डॉक्टर अर्जुन ने दूर क्षितिज को देखते हुए कहा, मेहनत का फल सिर्फ सफलता पाना नहीं होता बेटा, उसका असली स्वाद तब आता है जब तुम ये सुनिश्चित कर दो कि तुम्हारे बाद वो फल हमेशा मीठा ही रहे। उस दिन के बाद डॉक्टर अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां डॉक्टर मीरा को सौंप दी और खुद एक सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका में आ गए। रामपुर ने अपनी सहकारी समिति बनाई और अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। ये यात्रा धीमी थी, लेकिन अपनी थी। हर ईंट, हर मशीन उनके अपने पसीने और अपनेपन की कहानी कहती थी। डॉक्टर अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही थी, ये एक विचार की कहानी बन गई थी। एक विचार की सच्ची प्रगति बाहर से नहीं भीतर से आती है, और मेहनत का फल अमर होता है, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक मशाल की तरह यात्रा करता है और अंधेरे में हमेशा रास्ता दिखाता रहता है।